अधिकार खत्म हो जाएंगे। आप सोचिए, नेता सांसद संजय सिंह भी आपके बीच में है। वोट बचाओ, संविधान बचाओ पदयात्रा। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया। 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 का मोदी का, बाइडेन का, मोदी का, किसका राज है भाई? मोदी का। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, कि चौधरी सुरेंद्र? अमित शाह। आप तो गृह मंत्री नहीं हो। जनक प्रसाद, आप तो नहीं हो गृह मंत्री। बेईमानो, प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तुम्हारा, आसाम का मुख्यमंत्री तुम्हारा, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री तुम्हारा। देश की सीमा की सुरक्षाएं किसके जिम्मे? अमित शाह। किसके जिम्मे? अमित शाह। अमित शाह और मोदी की जिम्मे। तो घुसपैठिया अगर हिंदुस्तान में आया तो गुनाहगार कौन है? अमित शाह, मोदी। मोदी और अमित शाह। कौन गुनहगार है? अमित शाह और मोदी। तो मैं इस देश के मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, दलितों से और पिछड़ों से आप सबसे कहना चाहता हूं, एक आवाज में बोलो, अगर हिंदुस्तान में घुसपैठिया है तो पहले 11 साल के अपने गुनाहों के लिए मोदी और अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पे रहने का कोई अधिकार। संजय भैया, संजय भैया। और दूसरा, मैंने संसद में सवाल पूछा, बंदर जैसी शकल हो गई, बंदर जैसी शकल। मैंने कहा 11 साल में कितने घुसपैठिया भगाया ये तो बता दे। आवाज ही नहीं निकली, बंदर जैसी शकल हो गई। मैंने कहा भाई 11 साल में तुम लोगों ने कितने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से बाहर भेजा? तो इसलिए ये सिर्फ चुनाव में नकली मुद्दा लेके आ जाते हैं। अब मैं आपको बिहार का बताता हूं, बिहार का बताता हूं। बिहार में इन्होंने कहा घुसपैठिया, घुसपैठिया, घुसपैठिया। उस एसआईआर में कितने घुसपैठिया निकले किसी को पता है? यहां पे बताओ भैया। 511 है, 311 और किसी को 315। कुल कितने मिले? 315। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। 315। 65 लाख वोट काटा और उसमें घुसपैठिया कितने मिले? 315। उसमें मुसलमान कितने मिले? 78। कितने मिले? 78। 78। बाकी कौन थे? नेपाल के हिंदू। नेपाल के। नेपाल के। तो 65 लाख लोगों का नाम काटा, इसका मतलब मोदी जी के हिसाब से 65 लाख घुसपैठिया है वहां पे। तो पहले 65 लाख के लिए वहां डिटेंशन सेंटर बनाओ। अच्छा, डिटेंशन सेंटर क्यों बनाओगे? हमारे पैसे से डिटेंशन सेंटर मत बनाओ, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, सड़कें बनाओ, रोजगार दो, खाद की बोरी दो, हमको हमारा हक दो। आप डिटेंशन सेंटर बनाने की बात करते हो। डिटेंशन सेंटर का नियम पता है आपको? डिटेंशन सेंटर अगर बनेगा तो वहां फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, सड़क, सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो भैया कोई बांग्लादेशी मिले, पाकिस्तानी मिले, अफगानिस्तानी मिले तो उसको उसके देश में वापस भेज देना। हमारे पैसे से हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, ये डिटेंशन सेंटर मत बनाओ। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा रोष है, गुस्सा है, तो आप अपने घर में उन लोगों को रखो या तो वापस उनके देश में भेज देना। हमारा पैसा इन चीजों में बर्बाद मत करो। जो बांग्लादेशी उसको बांग्लादेश भेजो,
जो पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान भेजो, जो अफगानिस्तानी इसको अफगानिस्तान भेजो। भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए बताओ? भेजना चाहिए। कह रहे डिटेंशन सेंटर बनाएंगे और जनता के पैसे से खाद की बोरी नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, अस्पताल नहीं देंगे, दवा नहीं देंगे, इलाज नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे। हम अपनी सनक को पूरा करने के लिए डिटेंशन सेंटर में उनको रख के फ्री में खिलाएंगे। साथियों और दोस्तों, ये इस बात के लिए यात्रा निकली है कि अपना वोट का अधिकार बचाना है और एसआईआर पर रोक लगानी होगी। एसआईआर चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है एसआईआर करने का। आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ एक विधानसभा में एसआईआर हुआ है, उसका लिखित कारण देकर ही एसआईआर हो सकता है। भारत के संविधान में एसआईआर कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये गैर संवैधानिक काम चल रहा है, इसको रोकना होगा, इसको बंद करना होगा। संजय भैया, संजय भैया। अभी क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितना वोट कटने जा रहा है? 3.5 से 4 करोड़ वोट कटने जा रहा है। हमारे मीडिया वाले आज रास्ते में हमसे पूछ रहे थे, संजय सिंह जी 27 के बारे में आप क्या सोचते हैं? 27 की विधानसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने मीडिया के मित्रों से कहा, पहले तो हम वोट बचाने के बारे में सोचते हैं, 27 और 28 तो बहुत दूर की बात है। वोट बचेगा तब चुनाव बचेगा, और जब वोट ही नहीं बचेगा तो क्या चुनाव बचेगा? इसलिए सबसे पहले जरूरत है वोट बचाने की। और दूसरी बात, संविधान बचाओ का अगर हमने नारा दिया है तो वो नारा इसलिए दिया है कि भारत का संविधान हर एक नागरिक को सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक देता है।